आपके अपने चैनल एग्ज़ाम बूस्टर क्लास पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं EMRS, KVS, NVS, डिट प्लस बी और UPTGT PGT के बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज। हम प्रत्येक टॉपिक के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द amongst of the following scientist is credited with the discovery of cell with which was published in Micrographia। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी जवाब रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या स्लीडन या स्वान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट हुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सब्सटेंस इन द सेल्स। मतलब वह किसने सबसे पहले लिविंग सब्सटेंस देखा, सेल्स में लिविंग सब्सटेंस देखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। ठीक है। और द सेल थ्योरी इज़ नॉट अप्लीकेबल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है सेल थ्योरी इज़ नॉट अप्लीकेबल टू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वायरस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाई। सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाई स्लीडन स्वान इन 1838-39, सटन एंड बावेरी, वॉटसन एंड क्रिक एंड डार्विन एंड वेलेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्लीडन एंड स्वान इन 1878 एंड 79। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्मॉलेस्ट सेल इज। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? RBC, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजली जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। इनमें से कौन सा है जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है? सेल वॉल, सेंट्रोल, प्लास्टिड या फिर वैक्यूल। तो इनमें से कौन सा है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा सेंट्रोल यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेशल फीचर कौन सा है? डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स या फिर अब्सेंस ऑफ क्रोमैटिक फाइबर या अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर जो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेनन्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। मेनन्स किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एल्गी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द सेल आर हील्ड टुगेदर बाई कैल्शियम पैक्टेट लेयर्स called। The cell are held together by a calcium pactate layer called। तो इसके ऑप्शन हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल या फिर प्राइमरी सेकेंड वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल या फिर ग्लूकोज एमीन या फिर माइकोपेप्टाइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट स्ट्रक्चर फाउंड फ्रॉम द सेल प्लेट बिटवीन newly formed daughter cell is called। तो इस ऑप्शन है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल या फिर मिडल लैमेला। द फर्स्ट स्ट्रक्चर फाउंड फ्रॉम सेल प्लेट बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड यानी कि सेल प्लेट है और उससे 2 सेल डॉटर सेल बनी। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म बनेगा? कौन से बनेगा? प्राइमरी
वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल बनेगी, टर्शियरी वॉल बनेगी या फिर मिडिल लैमेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडिल लैमेला। क्वेश्चन नंबर 13 है ईयरली इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ। तो सबसे इस क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले जो लोगों ने देखा, उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती हैं। तो तो उन्होंने क्या देखा, प्रोटीन से मिली हुई होती है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या मैनी ऑफ लेयर से। तो उन्होंने जो ईयरली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है वटर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया? डॉब्सन एंड डेनेली, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन और बेंसन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉब्सन एंड डेनेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सटेंशन एंड इंटेंसिव प्रोटीन फॉर्म्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द फॉलोइंग रेशो। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं तो एक्सटेंशन प्रोटीन भी पाई जाती हैं, इंटेंसिव प्रोटीन भी पाई जाती हैं। तो उनका रेशो कितना होता है? रेशो एक्सटेंशन 70-30, 30-70, 40-60 या फिर 60-40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30-70। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30-70, यानी कि एक्सटेंशन प्रोटीन 30% पाई जाएंगी और इंटेंसिव प्रोटीन होंगी वो 70% पाई जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड अकर इन द सरफेस ऑफ। राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड किसकी सरफेस पर पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, गोल्जी बॉडी या फिर नन। तो राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ पाई जाती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स का मॉडिफिकेशन किसका होता है? तो इसके ऑप्शन है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is well developed in cell engaged in the synthesis of। rough endoplasmic reticulum of well developed of cell engaged in the synthesis। किसके सिंथेसिस में हेल्प करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम किसके सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन की। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है ड्यूरिंग spermatogenesis Golgi is thought to be responsible for the formation of। इसके ऑप्शन है टेल, मेलॉइड पीस, हेड या फिर एक्रोसोम। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस गोल्जी आर थ्रोट टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म्स के ऊपर जो टॉप पे होता है उससे कहते हैं एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंथेसिस ऑफ द सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज टेक प्लेस इन। सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज कहाँ बनती हैं? ये ऑप्शन है मैक्रो बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मैनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फुली डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस। हाउ मैनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फुली डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितने बनते हैं? तो वो डेवलप 4। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फुली डेवलप्ड अपरेटस। ठीक है, 4 कंपोनेंट होते हैं गोल्जी अपरेटस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है गोल्जी अपरेटस आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनेल्स। तो गोल्जी अपरेटस किससे बनता है? न्यूक्लियस से बनता है, लाइसोसोम से बनता है, राइबोसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से ही गोल्जी अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट्स
ठीक है। सिस्टेनी इज फाउंड इन, अब देखो सिस्टेनी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंड गोल्जी बॉडी या ओनली गोल्जी बॉडी। तो इसका सही जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में दोनों में सिस्टेनी पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 है कि मार्क द लाइसोसोमल स्टेबलाइजर। विटामिन के है, विटामिन ए है या कार्टिसोन है या प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्टिसोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द रैप्चरिंग ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। तो इसके ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, टेस्टोस्टेरोन या फिर यूवी रेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय बडिंग ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी apparatus and contain। Lysosomes are formed by budding of vessels from Golgi apparatus and contain। तो लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है लाइसोसोम से? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, 40 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलाइसिस लेजेस एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्लास्टिड आर एब्सेंट इन। प्लास्टिड किस में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है राइजोपस, स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया या फिर साइकस। तो प्लास्टिड किस में नहीं पाए जाते हैं? प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं राइजोपस यानी कि फंजाई में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द प्लास्टिड विच कन्वर्ट रेडियल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी सनलाइट को कौन केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में चेंज कर देता है? कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या फिर एंथोसाइनिन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। यही फोटोसिंथेसिस करता है और रेडियल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है। सनलाइट को फूड में चेंज कर देता है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स स्टोर प्रोटीन। तो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन को स्टोर करती हैं? अमाइलोप्लास्ट, एलिडोप्लास्ट, प्लास्टिड्स या फिर एलियोप्लास्ट या फिर इसे ओलियोसोम भी कहते हैं। देखो अमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करती है? अमाइलोप्लास्ट करती है आपका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। एलियोप्लास्ट करती है प्रोटीन का और एलियोप्लास्ट करती है प्रोटीन का, लियोप्लास्ट या फिर ओलियोप्लास्ट करती है ऑयल का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एलियोप्लास्ट। ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है ईच क्वांटासोम कंटेन। प्रत्येक क्वांटासोम में कितना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 100, 200, 300 या 200 या फिर 230। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है द वैक्यूल एंथोसाइनिन इम्पार्ट द कलर्स विच आर। तो देखो एंथोसाइनिन कौन कौन से कलर प्रोवाइड करता है? पिंक करता है, वॉयलेट करता है, ब्लू करता है या फिर ऑलिव। पिंक, वॉयलेट और ब्लू तीनों करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है द मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल इज़ नोन एज। दो वैक्यूल को कवर करने वाली प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टोनोप्लास्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रैक्शनेशन ऑफ द सेल ऑफ लीफ टिश्यू विच ऑफ द फ्रैक्शनेट कुड बी कॉल्ड अलाइव। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल, जाइगोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज प्रेजेंट।
तो सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि माइटोकॉन्ड्रियन डिवाइड्स बाई, माइटोकॉन्ड्रियन डिवाइड्स बाई, तो ये माइटोकॉन्ड्रियन किससे डिवाइड होते हैं? माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, म्योसिस से डिवाइड होते हैं, बडिंग से डिवाइड होती हैं या फिर फिशन से डिवाइड होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, फिशन। ठीक है, इन rRNA, R स्टैंड फॉर rRNA, यानी कि rRNA को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल rRNA। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइबोसोमल। यहाँ पे R क्या है? rRNA में R है स्मॉल r है, राइबोसोमल rRNA। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज डोम शेप्ड एंड अटैच्ड टू ER/Y। जो राइबोसोमल की लार्ज सब यूनिट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके द्वारा अटैच होती है? तो इसका किसके द्वारा अटैच होती है? राइबोफ्लोरेंस के द्वारा होती है, अमीनो एसिड के द्वारा होती है, कैल्शियम आयन के द्वारा होती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, राइबोफ्लोरिन के द्वारा ही राइबोसोम्स की जो लार्ज यूनिट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। देखो राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है क्या कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफ्लोरिन के द्वारा अटैच होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 है, विच आयन होल्ड्स द राइबोसोमल सब यूनिट टुगेदर। अब देखो राइबोसोम्स की 2 यूनिट है, एक है लार्ज सब यूनिट, एक है स्मॉल सब यूनिट। तो ये दोनों सब यूनिट को किसके द्वारा अटैच होती हैं? तो ये होती हैं मैग्नीशियम आयन के द्वारा अटैच। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आयन के द्वारा अटैच होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। ठीक है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेल ऑर्गेनेल विच कॉल्ड सेल इंजन। देखो कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जिसे सेल इंजन कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो सेल इंजन किसे कहते हैं? सेल इंजन कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन के द्वारा ही हमारी सेल वर्क करती है, प्रोटीन के द्वारा ही पूरी बॉडी हमारी फंक्शन कर पाती है। तो इसे सेल इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 39 है, द ग्लाइकोजाइलेट पाथवे टेक्स प्लेस इन। ग्लाइकोजाइलेट पाथवे कहाँ पाया जाता है? पेरोक्सिसोम्स में, स्फेरोसोम में, टेक्स प्लेस इन लाइसोसोम या फिर ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइकोजाइलेट पाथवे कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइसोसोम्स में। ऑप्शन नंबर 4 ग्लाइऑक्सिसोम्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है, द नंबर ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन सीलिया। तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन सीलिया में नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन सीलिया, तो इसका नंबर होता है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 18 होते हैं नंबर ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन इन सीलिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 है, अरेंज द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल्स। अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल्स। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कितना होता है? 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑर्गेनेल्स लैक DNA बट इट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन इज।
ऑर्गेनिज्म लैकिंग डीएनए व्हाट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन इज। तो इसके ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 है फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, टर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन या फिर ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। तो ये बेस्ड ऑफ क्रोमोसोम का जो क्लासीफाई किया गया है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ये किसके बेस पर किया गया है? ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ आर्म्स, पोजीशन ऑफ आर्म, स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के द्वारा ही हम इसको क्रोमोसोम को क्लासिफाइड किया है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर और टीलोसेंट्रिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ ऑर्किड सेल इन 1871 में। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा ऑर्किड की सेल्स में इन 1871? तो इससे सबसे पहले किसने देखा था ऑर्किड की सेल में? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था ऑर्किड के रूट्स में 1831 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल यूनिट ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाई स्टैंडर्ड वाई। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा? तो इस फुलकिंजे ने कहा, हेक्सले ने कहा या फिर रॉबर्ट विर्चू या फिर आपके स्वान ने कहा? तो इसे कहा है किसने? हेक्सले ने। ठीक है, हेक्सले ने कहा फिजिकल, बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ए सर्कुलर डीएनए, यानी कि इनमें से किस में सर्कुलर डीएनए नहीं पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो बैक्टीरियल सेल में भी सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है, मगर जो न्यूक्लियस होता है उसमें सर्कुलर डीएनए नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियस। ठीक है, द मेन साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज, द मेन साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी अपरेटस। तो मेन साइट आर राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए की सिंथेसिस का मेन साइट आरएनए का की मेन साइट कौन सी होती है? तो वो होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो वो होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम इन ए सेल इज, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन ए सेल इज, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी अपरेटस। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे कहते हैं? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है टीलोमेयर्स एज। तो टीलोमेयर्स क्या है? सिंपल प्रोटीन है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है या फिर रिपीटेटिव डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हम करते हैं 51 से 100 तक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।